जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपके साथ जीटी के मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस किया था, तो वहाँ से हमने आपको बताया था कि उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन पर 1 बाय 1 करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तो उसका आज पार्ट 1 हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और आप पहले क्वेश्चन को समझिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं और उससे जो उसको सॉल्व होंगे वो कैसे सॉल्व किए गए जाएंगे और उन पर क्या बेहतर ट्रिक्स हो सकती हैं उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो जनरल टेस्ट में पूछा गया था 2023 में। उसका क्वेश्चन है आपका, पैसेज एक छोटा सा था, ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, ए इज बिटवीन बी एंड डी, D, E is not the starting of the row, C is just before D. Study above statement and answer the question. वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और अगर सीयूटी ने किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप पे क्या हो जाता है, अच्छा माना जाता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में ए इज बिटवीन बी एंड डी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज बिटवीन बी एंड डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका एक सेक्शन हम बगल में और लेके पास में चलते हैं, क्योंकि दो सेक्शन में चीजें करेंगे तो कैसे चीजें क्लियर होगी वो जानेंगे। ए इज बिटवीन बी एंड डी तो लिखा जा सकता है ए इज बिटवीन डी एंड बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि बी को राइट किया जा सकता है और डी को लेफ्ट भी किया जा सकता है। एनीवे, ई इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, ई जो है स्टार्टिंग में मीन्स इधर नहीं है। सी इज जस्ट बिफोर डी, सी जो है जस्ट बिफोर किसके है, डी के है, तो सी को आप यहां पे कर सकते हो। और यहां पे इसने बता रखा है ई को आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, यहां पे इन्होंने क्या कह रखा है, ई को आप कहां नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, ई को आप कहां पे कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन को बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेक कैसे करें, कैसे पता चले आपको कि चीजें सही है, सीयूटी के एग्जाम में कैसे हम सही कर पाएंगे। तो इसमें करते क्या कि एक बार इसको पढ़ते हैं और उसके साथ उसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, राइट, ए इज बिटवीन बी एंड डी। अब आप चेक करिए, ए जो है बी और डी के बीच में है, तो ए आपका यहां पे है, बी और डी के यहां पे बीच में है, मतलब मिड में है। तो आप यहां देख सकते हैं ए जो है आपका बी और डी के मिड में है, राइट। फिर आपसे आगे कह रहा है सी जस्ट बिफोर डी, सी देखो डी के जस्ट बिफोर है, बिल्कुल कर सकते हैं, सी जो है डी के जस्ट बिफोर में है, तो सी को आपने यहां पे कर लिया। एक लाइन और पढ़िए, ई इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ रो, क्या ई जो है स्टार्टिंग में तो नहीं है, तो आप कह सकते हैं सर ई जो है स्टार्टिंग में नहीं है। तो ई कहां पे है, ई का पोजीशन आपने क्या ले रखा है, लास्ट में रखा है। सी का पोजीशन आपने क्या ले रखा है, फर्स्ट में रखा है, क्योंकि डी के जस्ट बिफोर है। ऐसे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए अभी हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बन रहा है, हु इज द मिडिल ऑफ द रो, क्या, हु इज एट द मिडिल ऑफ द रो। आप जान सकते हैं आपके रो के मिडिल में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपके मिडिल में कौन है, ए है, आप यहां पे कर सकते हैं, आपका मिडिल में कौन है, ए है। तो आपका जो फिगर बना सी डी ए बी ई, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिर वही फिगर, सेम फिगर आपका यहां पे ड्रा होगा। आपने बनाया था सी डी ए बी और ई, यही तो बना रखा था। अब इस फिगर में आपने बनाया था, तो यहीं पे आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, Who is at the starting of the row? Who is at the starting of the row? मतलब रो के स्टार्टिंग में कौन है, तो आप सीधे सीधे जान सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग सी से हो रही है, तो स्टार्टिंग में कौन सा हमारा डिजिट है या कौन सा हमारा नंबर है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, हु इज द स्टार्टिंग ऑफ द, तो सी, ऑप्शन सी, यहां पे आपने क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए। और कौन स्टार्टिंग में है आपका, सी है, तो वो सी किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां से क्लियर हो जाता है। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो वेरी सिंपल वो भी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा जरा देखते हैं उस पर भी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही चीज है, हमें एक बार पिक्चर को यहां फिर से ड्रा कर लेनी है, सेम पिक्चर, सी डी ए बी और ई, राइट।
वही सेम पिक्चर को हमने ड्रा कर लिया। इन्होंने पूछा बी इज स्टैंडिंग बिटवीन, बी किन के बीच में बैठा हुआ है। क्वेश्चन है बी इज स्टैंडिंग बिटवीन, बी किन के बीच में बैठा हुआ है। तो जरा देख लेते हैं बी किसके बीच में है, बी ए और ई के बीच में है, बी ए और ई के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी ए और ई के बीच में है। ये आंसर आपका क्या हो जाता है, फुली सही हो जाता है, फुली स्ट्रांग है, स्ट्रांग स्टेटमेंट आपका ये आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर दिस टाइप का क्वेश्चन कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कोई आता है माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं, ठीक। तो ऐसा ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो फिगर कटिंग से है, ठीक है, पिक्चर से है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको भी हम सर्च करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। इन्होंने एक फिगर बना रखा है, ठीक है, एक ऐसे इन्होंने फिगर ड्रा कर रखा है, ऐसे बड़ा सा एक फिगर बना लिया है, और फिगर को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे देखिए एक सर्किल यहाँ बन रही है, यहाँ क्या बन रही है, एक सर्किल बन रही है, एक सर्किल बन रही है, और इस सर्किल से इसको सटा दिया जा रहा है, इसे मिला दिया जा रहा है, ठीक है। इस सर्किल से क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, सॉरी ऐसे इसको मिला दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे कर 1 मिनट, ठीक है, सर्किल से इसको क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। तो आप ऐसे जान सकते हैं, ये इस तरीके से हम लोग कर लिए इसको, ठीक है, यहां पर इसको ऐसे आप कर देते हैं, ठीक है, और सेम तरीके से सेम टाइप से आप यहां भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हैं कि जो ये आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका जो यहां पे निकला हुआ है, ये पॉइंट आपका एक बीच से निकला हुआ, मिड से निकला हुआ है। तो अगर यहां पे हम फिगर, यदि हम फिगर लेंगे, ये फिगर तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, ये फिगर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए फिगर का जो कटिंग है आपका इस शेप अलग है, इसका शेप पूरी तरीके से अलग है। अब ये शेप नहीं बनेगा क्योंकि ये ग्राउंड की तरफ ले जाता है, तो शेप आपका ये भी गलत रॉन्ग हो जाता है। आते हैं हम किस शेप की तरफ, सी की तरफ, तो ये आपका शेप यहां से बना रहा है, तो यहां से कहीं से किसी में भी नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो यहां पे शेप बना हुआ है वो शेप ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, और यहां पे भी इस तरीके से आपका शेप बना हुआ है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। अगला हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था और एक अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। इन्होंने कहा क्या बोला, इफ डॉग इज इक्वल टू 26, DOG इक्वल टू 26, इन्होंने किया क्या, डी की वैल्यू होती बेटा 4, ओ की वैल्यू होती 15 और जी की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हैं कि G7 की मीटिंग खूब हुआ करती है, इनको सबको आप लोगों ने ऐड किया तो 15 4 19, 19 और 26 हो गया, राइट। इसी टाइप में इन्होंने क्या किया, फ्लाई को बनाया FLY, तो F का कोड आपने क्या बताया, अभी आप लोगों ने लगाया था 6 और L का हो जाता है 12 और Y का हो जाता है 25, इनको ऐड करेंगे जब सबको तो 43 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे इन्होंने इसको कर लिया। और लास्ट में जो आपसे पूछा है, बर्थडे का पूछा, BIRD, BIR और D, B का होता है 2, I का बेटा होता है 9, R का होता है 18 और D का कोड होता है 4, सबको ऐड कर देंगे तो 9 3 जा 27 होता है, 2 में हो जाएगा, 27 में 2 प्लस करोगे 29 हो जाएगा, 4 प्लस करोगे 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीरीज आपकी जो इस पर हम काम कर रहे थे, चीजें प्रॉपर आपकी कंप्लीट होती है। फिर आप इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट सीरीज।